व्याजस्वीकृत सेवया विधुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादपिष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, कौन सूत्र आया? रोरी, ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने रो सुपी इसको बढ़िया से देख लिया, उसमें 2-3 वार्तिक आया ना, 2 वार्तिक आया ना, उसको भी देख लिया, उसके उदाहरणों को भी देखा बढ़िया से, ठीक। अब इसके बाद सूत्र आ रहा है रोरी। कितने पद है इसमें? 2 पद है। कितने पद है? 2 पद है। रह षष्ठी एक वचनांतम है कि नहीं? कौन विभक्ति का है? हाँ, अरे रहल होगा तो उसको षष्ठी एक वचन में क्या लाएंगे? गस लाएंगे, उसका अस बचेगा तो रहल होगा, उसमें अस मिला दीजिए तो रस और ऋतु विसर्ग होकर के रह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो रह इति षष्ठी एक वचनांतम, र ये जो शब्द है उसका षष्ठी में रह बन जाएगा, तो रह इति षष्ठी एक वचनांतम। आया कि नहीं आया? और री इति रहल है, उसमें सप्तमी का गी का ई मिल गया, री बन गया है, 2 ही पद है। रह इति षष्ठी एक वचनांतम, री इति सप्तमी एक वचनांतम, 2 पद है रो री। आया कि नहीं आया? चलिए, अष्टाध्यायी में कहाँ का है? 8, 3, 14 निकालो। अष्टाध्यायी में 8, 3, 14 अष्टाध्यायी खोल के ही रखनी है, अब अलग से क्या हर बार कहना है? हाँ, उसके ऊपर वाला 8, 3, 13 का है ढोढे लोप, हाँ वहाँ से लोप की अनुवृत्ति आ जाएगी। लेकिन आज ये सब हमको पता है, लेकिन अष्टाध्यायी खोलने की आदत डालो, है ना। हाँ, और खुली रखा करिए, जब जो सूत्र आए तो उसको उस अंश को खोल के रखना चाहिए, है कि नहीं, ताकि अष्टाध्यायी दिमाग में रहे। हाँ, तो रोरी क्या है उसके ऊपर वाला? ढोढे लोप। हाँ, वहाँ पर भी देखिए ढोढे लोप से लोप की यहाँ अनुवृत्ति आ जाए। ढोढे लोप क्या कहता है जी? ढस से परे, ढस से लोपा से ढे परे, यही कहता है ना। अरे बस सूत्र से ही अर्थ कर लेना है, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। पहला वाला ढ षष्ठ्यंत है, ढोढे ढह, अरे ढ शब्द का गस काज मिला दो, ढह बन जाएगा ना। और ढे उसका ढ उसमें अकार उच्चारणार्थ रख देना। अरे ढे कैसा? ढोढी लोप कहना चाहिए ना, क्या कहना चाहिए था? ढोढी लोप, एक ऐसा कहना चाहिए, लेकिन लिख क्या रहे? ढोढे लोप। तो ढोढे लोप तो कैसे कर दिए सप्तमी में? तो अकार उच्चारणार्थ बीच में जोड़ दिए, है ना। वो ढ को अकार उच्चारणार्थ जोड़ के ढ शब्द मान करके उससे फिर राम की तरह बना के रामे जैसे सप्तमी बनता वैसे ढे बनाया। हाँ, वरना तो ढ केवल हल शब्द होता है, उसकी सप्तमी में तो ढी बनेगा ना, तो फिर ढोढी लोप ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कर रहा, ढोढे लोप कर रहा है, तो वो आकार वहाँ केवल उच्चारणार्थ जोड़ दिया, ठीक है ना। ढकारे परे, है ना, कह रहा तो ढकार के ही परे रहते करना है, तो ढकारे परे ढस्य लोप स्यात्, ये उसका अर्थ है ना। ढकार परे रहते पूर्व वाले ढकार का लोप होता है, यही बात है। तो वहाँ से अब उससे हमें मतलब नहीं है, वहाँ से लोप की अनुवृत्ति यहाँ ले आएंगे रोरी में। तो अब क्या हो जाएगा? रेफस्य लोप स्यात्। क्या हो जाएगा? रेफस्य लोप कब? रेफे परे, यही हो जाएगा ना। रेफे परे रेफस्य लोप स्यात्, यही जिस तरह से बोलो सब तरह से सही है, ठीक है ना। रेफस्य लोप स्यात्, रेफे परे रेफस्य लोप स्यात्, जिस तरह से बोलो एक ही बात है ना। तो रेफ का लोप होता है कब? रेफ परे हो तब। तो यहाँ प्रकृति में देखो यही कर दी है दीक्षित निवृत्ति, बस लोपा की अनुवृत्ति लानी है प्रथमन, बाकी सब तो है ही यहाँ पर। तो क्या अर्थ कर दिया देखो? रोरी रेफस्य रेफे परे लोपः स्यात्, ये अर्थ कर दिया। आया ना समझ में? जी। अब इसके उदाहरण आगे दे ही रहे हैं, ढलोपे पूर्व से दीर्घो नः और दोनों का मिला करके आगे देने ही वाले हैं। अभी फिलहाल हम लोग देख लेते हैं। 3 ठो उदाहरण दिए हैं। क्या क्या दिए हैं देखो उसमें? ढलोपे पूर्व से दीर्घो नः में हाँ, तो ये तो सिद्ध मतलब संधि वगैरह सब करके ये सब परिनिष्ठित है आपके, ठीक है ना। लेकिन इसका हमको तो प्रक्रिया देखनी है ना पहले से, तो अलग अलग सब तीनों को एक साथ ही करेंगे, ठीक है ना। तो कर दीजिए एक ही साथ में। पुनर्रमते में क्या? पुनर्रमते, क्या है? पुनर्रमते, ऐसा अलग हो जाएगा। हरिरम्य में हरिर रम्य, अरे हरिर रम्य, हरि रस्व ही रखिएगा, हरिर रम्य बन जाएगा। और शंभु राजते में शंभुर राजते, उकार रस्व ही रखना, ठीक है ना। पुनर्रमते हरिर रम्य शंभुर राजते, आया।
ये तीनों में अंतर क्या है? तो पहला वाला पुनर्रमते जो है ना, उसमें पुनर ये क्या है आपका? अव्यय है। क्या है? अव्यय। और कैसा अव्यय है? रेफांत अव्यय है। कैसा अव्यय है? रेफांत अव्यय है। तो ये पुनर्रेफांत अव्यय है, उसका रेफांत अव्यय का ही साक्षात पाठ है ना। मतलब ये स्वतः र है, किसी सूत्र के द्वारा यहाँ रेप निष्पन्न नहीं हुआ है, स्वतः रेप यहाँ पड़ा हुआ है। आया कि नहीं आया? जी। द्विवेदी। अच्छा, चलिए इसको वृत्ति बोलो। रोरी रेफस्य रेफे परे लोपः स्यात्। ढोढ़े लोपः इस सूत्र के द्वारा लोपः की अनुवृत्ति आएगी इस सूत्र में। और रह जो है वो षष्ठ्यंत है, री सप्तमांत है। और स्यात् क्रिया का अध्याहार कर लीजिए तो अर्थ बन जाएगा रेफस्य लोपः स्यात् रेफे परे। ठीक है। और ढेलों के पूर्वज दीर्घगुण इसका बताइए। ढोलों के पूर्व से दीर्घगुण वो सूत्र अभी चला मैं उसका भी बता। और इसके 3 उदाहरण है। पुनरमते हरिरम्यः शंभुराज। तो हरी में हरीश हो गया ना, सब में रस्व ही होगा। जैसे पुनरमते सज्जू शुरू होगा ना। ससुर स्वरूप से होगा। शंभु उसमें भी वही होगा। ससुर पुनस अव्यय रहता है कि पुनरअव्यय? पुनरअव्यय। वो उसमें देखिए स्वरादि निपात पुनर पुनरअव्यय। स्वर अंतर बादर निदर स्वरई से निश्चय स्वरई नीचे सनई से निजपद युगपद आराध स्वस पृथक पुनर रहता है। पुनरअव्यय उसमें है स्वरादि निपात अभी हम प्रकरण में देखेंगे। स्वराद निपातश्च मभ्यम स्वरादिव निपातश्च अव्यय संज्ञा स्वर अंतर प्रातर पुनर सुनतर निश्चय सनई से रिधक रिधक हृदय युगपद आराध आरात वनात। आरात वनात बनता है कारक है। अन्य आरात इतरते देख शब्द पता चाहिए। स्वर अंतर प्रातर पुनर सनुतर उच्चैस नीचैस ऐसे है क्या? इसको याद करना पड़ेगा क्या? स्वर अंतर प्रातर पुनर सनुतर उच्चैस नीचैस सनई हृदय युगपद ऐसे बहुत भूल गया। इसको याद करना पड़ेगा। हाँ एकदम याद करना पड़ेगा। पूरी रात याद होगी तुमको याद है। बड़े ख्याल रखना भैया। इसमें मतलब ये हमारी फैल नहीं है क्या? 5 रुपये और 10 रुपये वाली हम उसने इनको दिए भैया। देखिए दूसरे में नीचे वाले में देना ही रो री ये बस अच्छी इसका मुख्य बता दो। इसका अर्थ है रूप रात में और गिरा यह आदि सब गणना तो लगे से गाने हमें पड़े लिखा भी था। कहाँ चलेंगे? अहन रेफा रेफा स्यात् अहर गिरा इत्यादि इत्याहर आदि। मैंने अहन शब्द को रेफा पति न तो सुख करे गण और पुत्र इति पति आदि का रूप सिद्धांत का मूल है आपका। भैया कोई भी ये वाली कोई मूल होनी चाहिए। और 40 वाली का कोई भी हो गण देखिए शायद नहीं है। आप देख लीजिए। यार देखा ओपन शायद अच्छा, नहीं है। रूप क्या चाहिए तुझे? रथ ये शब्द यदि अंत में हो तो रुत पूर्व वाला जो शब्द होगा उसको रुत कहता है। रूप रात्रि रथंतरेश उत्तम वाच्यम। जैसे अहुरूपम। अहुरूपम का क्या देख लीजिए। नहीं आप देख लीजिए क्योंकि वहाँ हम पढ़ रहे थे ना तो पेन कौन से चला रहा है? तो चलिए बोले नहीं हैं? और सब बातें करेंगे, बस शास्त्र बोलना है तो आलस्य प्रमाद आएगा। चलिए तो क्या 3 कर दिए? पुनर्रमते हरिरम्यः शंभुर राजते। शंभुर राजते 3 किए। तीनों में अंतर क्या है? तो प्रथम वाला जो पुनर्रमते है, पुनर् शब्द स्वतः स्वयं रेफांत है। कोई सूत्र के द्वारा रू हुआ और उसका रेप बचा है, चाहे स को र सीधा कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। पुनर्रेफांत अब यही साक्षात पड़ा हुआ है। स्वर जैसे है ना, स्वर आदि निपात, तो स्वर जैसे है वैसे पुनर है ना, प्रातर, ये सब रेफांत स्वतंत्र पड़े हुए, ऐसा है। ठीक है ना। ये पुनर्रमते पहला वाला हो गया। नंबर 2 का क्या है? हरिर रम्य, ये कर दिए। हरिर रम्य में क्या था? हरि सु। हरि शब्द से प्रथमा एक वचन में सु लाए थे, सु को रुत्व किए है और उस रू का रेफ बचा है उकार अनुबंध करने पर, तो हरिर रम्य ये बन गया। ये नंबर 2 का है। तो ये सु वाला है। ठीक है ना। सु के स्थान में रू, उसका रेफ बचा है, हरिर रम्य बना। नंबर 3 का क्या है? शंभुर राजते। इसमें भी शंभु शब्द से सु लाए थे, सु का रुत्व किए, उकार अनुबंध करके रेप बचा है, शंभुर राजते। ये 3 है। ठीक है ना।
तो ये 3 में है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सूत्र लगेगा, पहले उधर देख लीजिए, पुनर्रमते, हरिरम्य और शंभुर राजते, ये तीनों स्थितियों में उधर आपको 3 ऐसे रेफ वाले आए तो 3 कम से कम देख ही लेना है। कौन कौन, वो अतोरोर प्लुताद प्लुते हसीच और भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी, है ना। ये 3 सूत्र आपको देख ही लेना है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं, रेप को ही करते हैं, है कि नहीं है। तो ये तीनों में से किसी की प्राप्ति नहीं ना है, ये देख लेना है। तो सबसे पहले पुनर्रमते में देखिए, लगेगा तीनों में से कोई नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तीनों रू को आदेश करते। उकारानुबंध विशिष्ट रेप को कब आप बड़े होंगे, कब आप बड़े होंगे कि लघु सिद्धांत कौमुदी के ही सब मतलब बने रहेंगे, आगे जाना है कि नहीं जाना, वहीं के वहीं रहेंगे। रू को करता है, और रू को कहाँ करता है, वो रू को करता ही नहीं है, रू होता ही नहीं लक्ष्य में, कभी रू को यह कोई कार्य कर देगा। वो तीनों जो सूत्र है वो किसको करते हैं, उकारानुबंध विशिष्ट रेप को आदेश करते हैं। अतोरोर प्लुताद प्लुते हो, चाहे हसीच हो, चाहे भो भगो हो, तीनों में रोहो 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 आता है कि नहीं आता है, आता है। इसलिए ये पुनर्रमते में कोई प्राप्त नहीं है। बात समझ में आई जी। अब हरिरम्य और शंभुर राजते में ऐसा नहीं कह सकते आप कि उकारानुबंध विशिष्ट रेप को करता है, यहाँ पर नहीं होगा, ऐसा नहीं ना। क्योंकि ये सब चाहे हरिरम्य का रेप हो, चाहे शंभुर राजते का रेप हो, एक ऐसा रेप है उकारानुबंध विशिष्ट ही रेप है कि नहीं है। अरे सु को रू किया था पंडित, उसका ही रेप बचा है, तो कैसा है ये, उकारानुबंध विशिष्ट रेप है। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर इस हेतु से तो आप नकार नहीं सकते हैं ना कि ये सूत्र नहीं लगेंगे। तो चलो बताओ, हरिरम्य में अतोर प्लुताद प्लुते क्यों नहीं लगेगा? अपलुत आकार के पर में रेफ नहीं है। हाँ, है ना, अपलुताद अकारात परस्य रोहो उहु स्यात्, ऐसा कहता है ना। तो अपलुत आकार नहीं ना है, नहीं हरि में है, नहीं शंभूर में है, वहाँ पर भी अपलुत आकार से पर में नहीं है, तो इसलिए वो नहीं लगा, है ना। हसीच भी नहीं लगेगा, वो भी वही कहता है, अपलुत आकार से उत्तर में ही कहता है, वो नहीं है। भो भगो अघो पूर्वस्य नहीं लगेगा, वो भी नहीं लगेगा, वो भी नहीं लगे, क्योंकि वो भो पूर्वक भगो पूर्वक अघो पूर्वक अपूर्वक, तो वो इसमें से भो भगो अघो की कथा ही नहीं है, अपूर्वक भी नहीं है। पहले वाला हरिर में क्या है, इकार पूर्वक है, और शंभुर में क्या है, उकार पूर्वक है। इसलिए उन सूत्रों की कोई इसमें वो नहीं है प्रवेश, ठीक है ना, उसकी प्राप्ति नहीं है, वो नहीं लगेगा। आया कि नहीं आया? तो कौन लगेगा जी? खरवसानयोर विसर्जनीय। पुनर्रमते ये है ना, इसमें खरवसानयोर विसर्जनीय लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि खर पर में है ना, खर पर में है ना, नहीं है। आप ही ने उद्देश्य किया है श्रीमान जी कि खरवसानी और विसर्जनीय क्या लगेगा, तो कहा खरवसानी और विसर्जनीय। कौन बोला? यही बोले ना सबसे पहले, तो बाद में सब लोग जो किए हो, लेकिन मुख्य भेड़ तो यही बने ना, बाकी तो भेड़ तो पीछे चलने वाले थे, वो तो लोग गए सब, लेकिन मुख्य भेड़ तो कौन बने? श्रीमान जी आप ही बने हैं, ठीक है ना। तो मुख्य भेड़ जी आप बताइए, खर पर में है, पुनर्रमते में क्यों? खर में र नहीं आता, नहीं ना है। अरे रेप आया उधर हय व रट, कहाँ वो खर पे आता है ना, कि सससर का रेप, सससर आ रहा है, खर का रेप सससर का क्यों नहीं? प्रत्याहार स्वीताम न ग्रहण। हाँ, तो ये सब पता होने पर भी ये भेड़ महाराज कह रहे हैं कि खर पर में होने के नाते खर बसानी और विसर्जनीय लगेगा, नहीं लगेगा, है ना। तो आपकी तरह भेड़ आप ही हो सकते हैं, और कोई दुनिया में अभी पैदा नहीं हुआ है मूर्ख तरीके। लगेगा हरिरम्य हमें लगेगा, शंभुर राजते में लगेगा, सब में रह ही पर में है। कहाँ खरवसानी और विसर्जनीय की प्राप्ति है? नहीं ना है किसी की प्राप्ति। तो कौन लगेगा? रोरी लगेगा, है ना। खरवसानी और विसर्जन, जिसकी कोई कथा ही नहीं है उसको लगा रहे मूर्ख राज लोग। तो क्या लगेगा? रोरी लग जाएगा, है ना। तो रोरी लगेगा। क्या कहता है रोरी? कि रेफस्य लोपस्याद रेफे पर है। तो पुनर्रमते में रमते घटक रेफ पर में है कि नहीं है? तो उसके पर रहते पूर्व वाला कौन हो गया? पुनर का रेफ, उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या स्थिति बनेगी? पुनर्रमते। ये बना ना, पुनर्रमते ये बना है, अभी और कुछ मत लगाइए।
हरिर रम्य में रम्य घटक रेफ के परे रहते किसका लोप हो जाएगा? हरि घटक रेफ किसका? हरिर घटक रेफ का किसका? हरिर घटक रेफ का हरिर घटक रेफ बोला तभी उसका घटित होगा ना, हरि घटक रेफ का थोड़ी कर रहा है। हरिर हरिर में जो अंतिम वाला रेफ है ना, उस रेफ का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा? हरिर है रस्व ही बोलो यार, हरिरम्य। नंबर 3 का शंभुर राजते था, उसमें राजते घटक रेफ के परे रहते शंभुर घटक रकार का लोप हो जाएगा, लो हो जाएगा, लेप का लोप हो जाएगा है ना, तो शंभु राजते ये बना। 3 स्थिति आपके सामने आगे क्या क्या आई? पुनः रमते हरिरम्यः शंभुराजते ये बना, ठीक है ना। हरि और शंभु रस्व है, अभी कुछ नहीं मत करो, केवल रेफ भर का लोप किया है, ठीक है ना। तो ये रोरी का उदाहरण समझ में आया, रेफस्य लोपः स्यात् रेफे परे, यही रोरी का अर्थ है। अब आगे चला जाए जी। चलिए, अब कौन सूत्र आया? लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। हाँ, तो इसमें कितने पद हैं? अनेक पद है, लेकिन गिन के बताओ। अनेक तब बोलो जब गिन न पाए। जैसे आकाश में तारे कितने हैं तो अनेक है ये कह दो, ठीक है, है ना, ये कह दो ठीक है, क्योंकि गिन नहीं सकते उसको, तब उसको अनेक अनंत ये कह दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। विशेष पदार्थ दुनिया में कितना है तो कह दीजिए, नित्य द्रव्य वृत्ति विशेषाः अनंता ये वह कह दीजिए, क्योंकि परिगणन नहीं कर सकते, 1-2 उंगली से गिन नहीं ना सकते हैं आप, क्योंकि सब नित्य परमाणु में रहने वाला विशेष है। तो परमाणु कितने सारे होंगे तो सब में रहने वाला विशेष भी अनंत होगा, है कि नहीं है, तो उसको गिन नहीं सकते, इसलिए अनेक अनंत ये सब कहा जाता है। यहाँ पर ऐसा है क्या? नहीं, गिन सकते, उंगली से गिन सकते हैं। तो 4 कौन कौन? रलोपे इति सप्तम एकवचनान्तं पूर्वस्य इति षष्ठी एकवचनान्तं दीर्घः इति प्रथम एकवचनान्तं अणः इति षष्ठी एकवचनान्तं अणः इति षष्ठी एकवचनान्तम आया। ढलोपे इति सप्तम्यन्तम साफ साफ है, रामे की तरह, कोई दिक्कत नहीं। ढलोप पूर्वस्य षष्ठ्यन्तम, दीर्घः प्रथमान्तम और अणः षष्ठ्यन्तम है ना। अण शब्द से षष्ठी में गस कास मिला दो तो क्या बन जाएगा? अणः, तो वो षष्ठ्यंत है। तो 4 पद है, चत्वारि पदानि, ठीक है। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। अब ये ढलोपे जो है ना, उसका थोड़ा देख लिया जाए, क्या समास किया, कौन समास किया है, उसको देख लिया जाए तो सूत्रार्थ बहुत सरल है, कुछ नहीं है। लेकिन लोग ये ढलोपे को व्याख्यायित नहीं कर पाते हैं तो अंड का बंड व्याख्यान कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग वैसे न बन करके, अब जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए, अभी इधर का उधर करने से कोई मतलब नहीं होगा। अष्टाध्यायी फिनते रह जाओ, देखते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। वहाँ कहाँ ढलोपे का कुछ लिखा है, तो क्यों उसमें लगे हो? जो पदार्थ कह रहे उसको समझो ना। ढलोपे का क्या करना है हमको, क्या समास हुआ ये देखना है। तो ध्यान से देखिए क्या किया है, क्योंकि इसी के समास यदि समझ में आ गया तो सूत्र के अर्थ में कुछ नहीं है, तुरंत समझ में आ जाएगा, वरना गड़बड़ करते रहोगे, कुछ बनेगा नहीं। ढलोपे क्या है? ढश्च मत करो, ढच रच इति ढ्रौ, क्या बन जाएगा? ढच इतरेतर द्वंद्व कर देना है ना। ढसु रसु करोगे, इसका द्वंद्व 4 से द्वंद्व से इतरेतर द्वंद्व समास करो, प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक कर दो, ढ बचा ना। अब द्विवचन में ओ ले आओ तो क्या बन जाएगा? ढ्रौ बन गया। ये कर दिया ढच रच इति ढ्रौ, है ना। अब उसका इस लोप के साथ समास करना है। कौन समास किया जाए, कौन समास किया जाए बताओ? कहा उपपद समास करिए। क्या करिए? उपपद समास करिए। तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं, जैसे कुंभकारः में करते हैं ना, उसी प्रकार करना है, और कुछ नहीं है। तो ढ्रौ बन गया कि नहीं बन गया? प्रथमा एकवचन में भी ढ्रौ बनेगा, प्रथमा द्विवचन में भी ढ्रौ बनेगा, द्वितीय द्विवचन में भी ढ्रौ ही बनेगा। तो ढ्रौ बन गया, ढच रच इति ढ्रौ, ये बन गया। अब तो ढ्रौ लोपयति इति ढ्रलोपः। क्या? ढ्रौ लोपयति, तो को छोड़ दिए, ढ्रौ लोपयति। जैसे कुंभम करोति कुंभकारः, वैसे ढ्रौ लोपयति इति ढ्रलोपः, ये बन जाएगा। आया कि नहीं आया? कुंभम करोति का अलौकिक विग्रह क्या बोलते हैं? हाँ, और कुछ रे क्री धातु से कोई प्रत्यय वृत्ति। अच्छा, इनको नहीं पता है, सॉरी, पेड़ को कहा पूछ लिया। किसी को हाँ बोलो, क्या? कर्मण्यन लगता है कि नहीं लगता है? क्या कहता है वो? कर्मण्युपपदे
धातो हो अण स्याद, ये कहता है ना कर्म यदि उपपद में हो तो कोई जो भी धातु होगा उससे क्या होगा, अण प्रत्यय होगा, ये कहता है। अब यहाँ पर कुंभम करोति, पहले इसी में देखिए, ठीक है ना, लोग इसको सही जिंदगी भर में नहीं कर पाएंगे, पता रहे अगले जन्म में करे कि न करे, आप लोग समझिए। कुंभम करोति ये किया आपने, तो कुंभम ये क्या है, कर्म है कि नहीं है, तो उस कर्म के उपपद में रहते क्री धातु से क्या हो जाएगा, अण प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अण प्रत्यय हो जाएगा। तो अलौकिक विग्रह क्या बोलोगे अभी, कुंभम करोति तो लौकिक विग्रह हो गया, अलौकिक विग्रह क्या बोलेगे, और क्री अण, करोति के अर्थ में आया है ना अण प्रत्यय है ना, तो क्री अण क्या बोलेंगे, क्री अण, यहाँ तक का क्या होगा, अलौकिक विग्रह होगा, ये समझ में आया। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये क्री अण ये क्या पदार्थ है, क्री अण क्या पदार्थ है, क्री अण ये क्या चीज़ है, ये आपका कृदंत है कि नहीं है जी। यहाँ अण प्रत्यय जो आया किस अर्थ में आया है, कर्ता अर्थ में आया है, ठीक है ना। इन सब लोगों को बैठ के लगाना कि कर्ता अर्थ में आया है कि कैसे आया है कि समझना, है ना, सब आता है कि नहीं आता है तरीका। तो कर्ता अर्थ में, अरे करोति तो ये क्या है, कर्ता अर्थ में ही विग्रह बोल रहे हैं ना, क्रियते नहीं ना बोल रहे हैं, कुंभम क्रियते नहीं ना कुछ कह रहे हैं, कुंभम करोति कह रहा है, तो कर्ता अर्थ में आया है, कर्ता अर्थ में ही अण प्रत्यय हुआ है, तो क्री धातु से अण कर्ता अर्थ में आया है। ये क्री अण ये क्या है, कृदंत है कि नहीं है जी, है ना, और वो कृत प्रत्यय के द्वारा कौन उक्त हो रहा है, कर्ता उक्त हो रहा है, कर्म अनुक्त है कि नहीं है जी। तो एक सूत्र है कर्तृकर्मणोः कृति, है ना, वो क्या कहता है कि अनभिहिते कर्मणि षष्ठी स्यात्, कब, कर्मणि षष्ठी स्यात्, अनुक्ते कर्मणि षष्ठी स्यात् कृदंतस्य योगे सति, कृदंत का यदि योग हो तो अनुक्त जो कर्म होगा उससे क्या होगी, वहाँ पर षष्ठी होगी, द्वितीय न होकर के षष्ठी होगी, आया कि नहीं। अब यह क्री अण ये कृदंत है कि नहीं है, उसका योग हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो ऐसा, और वह जो कर्म है वो क्या है, ये कृदंत के द्वारा उक्त है कि अनुक्त है, उक्त कौन है, कर्ता उक्त है, कर्ता अर्थ में अण प्रत्यय है, तो कर्म अनुक्त हो गया कि नहीं हो गया, तो अनुक्त कर्मणि क्या हो जाएगी, यहाँ पर षष्ठी हो जाएगी। तो अलौकिक विग्रह जब बोलेंगे तो कुंभ हम बोलेंगे क्या, सही होगा क्या, कुंभ हम बोलेंगे तो सही होगा क्या, गलत हो जाएगा, क्या बोलेंगे, घस, ये बोलेंगे, आया कि नहीं आया। लौकिक विग्रह क्या बोलेंगे, कुंभम करोति, यही बोला जाएगा, क्योंकि उस समय कृदंत का योग नहीं है, कुंभम करोति, करोति कृदंत नहीं ना है, तो कृदंत का योग नहीं, तब षष्ठी नहीं करनी, कुंभस्य करोति मत करने लगना फिर उधर, अरे कृदंत का योग भी तो होना चाहिए। अनुक्त कर्म तो चलिए है, करोति के ती के द्वारा कौन उक्त हो रहा है, तो कर्म अनुक्त है, अनुक्त कर्म है, लेकिन षष्ठी हो जाएगी क्या, क्यों, क्योंकि कृदंत का योग अपेक्षित है, कृदंत का योग है यहाँ पर लौकिक विग्रह वाक्य में, कुंभम करोति में नहीं ना है, लौकिक विग्रह वाक्य में नहीं ना है, करोति का योग है, ये तो तिगंत है, कृदंत नहीं ना है, इसलिए वहाँ षष्ठी नहीं होती, वहाँ तो कुंभम करोति ही बोला जाएगा, अनुक्त कर्मणि द्वितीय होगी कुंभम करोति। लेकिन जैसे ही अलौकिक विग्रह करने चलोगे तो वहाँ पर क्रियण बोलने वाले हैं, तो क्रियण तो कृदंत हो गया, इसके द्वारा कर्ता उक्त है, कर्म अनुक्त है, तो कर्म अनुक्त कर्म में क्या हो जाएगी, तो क्या वहाँ बोलेंगे अलौकिक विग्रह में, कुंभ घस क्रियण, इतना अलौकिक विग्रह बोलेंगे। बात समझ में आई, ये लगा सही से, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो लौकिक विग्रह कुंभकार में क्या बना, कुंभम करोति, अलौकिक विग्रह कुंभघस क्री अण, ये किया कि नहीं किया। अब इसका समास कर दीजिए किस सूत्र के द्वारा, उपपदम मतिंग, है ना, उपपदम समर्थेन सुबंधेन समस्यते, समर्थेन समस्यते, सुबंधेन भी नहीं कहते, समर्थेन समस्यते, ठीक है ना। तो इसका समास कर दीजिए, उपपदम मतिंग से समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक कर दीजिए, वो गस भी चला गया, उधर तो कुछ था ही नहीं, तो क्या बचा, कुंभ क्री अ, एक क्री अ में वृद्धि इत्यादि करके कार बना लीजिए, तो कुंभकार बन गया, अब सु ला के रुत्व विसर्ग को कर दीजिए, कुंभकार बन गया कि नहीं बन गया। बस उसी प्रकार का यहाँ बनाना है। आपने क्या किया, ड्रलोप, इसको पहले बनाइए, क्या लौकिक विग्रह कहा, यदि ड्रौ ये पहले बनाए, उसको अब कर दिया, अब आगे बोलो ड्रलोप का बोलिए, हाँ ड्रौलोपयति, ये किया ना। अब ड्रौलोपयति यहाँ पर भी वही उपद समास ही करना है, जैसे वहाँ किए थे वैसे ही। इसका लौकिक विग्रह क्या बोलोगे,
ढ्र गस लोप सु ड्रौ है। ड्रा ओस हाँ ये पकड़ा, ठीक है ना। इसी को कहते हैं प्रतिभा, जो मेहनत करने से आती है ना, इसी को कहते हैं प्रतिभा। और कोई अलग से चमकती नहीं है, कोई दिखने में नहीं आती, आपके चश्मे में नहीं चढ़ जाएगी प्रतिभा। ड्रौ बोले है, इसका वहाँ तो कुंभ था, एक वजन था, तो उसका षष्ठी में भी एक वजन रहेगा, तो कुंभ गज की है। अब इन मूर्ख राजों को कौन समझाए कि ड्रौ द्विवचन है ना। लौकिक विग्रह वाक्य में ड्रौ जो है द्वितीय का द्विवचन है। जैसे वहाँ द्वितीय का एक वचन था कुंभम करोति में, कुंभम, उस तरह यहाँ द्वितीय का द्विवचन है। अब इसका जब षष्ठी भी होगी तो एक वचन हो जाएगा क्या? अरे ढ दो है तो षष्ठी होगी तब भी द्विवचन आएगा ना, तो क्या होगा? ड्रा ओस ओस। और उधर लोप अड़ अलोप अण। अब देखिए धातु से आपको अण प्रत्यय करना है, तो धातु कौन सी है ये पहले आपको देखना पड़ेगा। लोपयति में कौन सी धातु है देखना पड़ेगा ना, कौन सी धातु है आपको देखना है। तो लोपयति में कौन धातु का बना है? लोपी धातु है। कौन धातु है? णिजंत लोपी धातु है लोपयति। णिजंत लोपी धातु का लोपयति बोले हैं, तो लोपी धातु है ना। अरे लोपी णिजंत है, वो ऋच किया गया है हेतुमति च वाला है कि नहीं है, तो लोपी है। अब उस लोपी से क्या करेंगे? अण प्रत्यय करेंगे। तो अब अलौकिक विग्रह क्या होगा, क्या बोलोगे? ड्रा ओस लोपी अड़ लोपी अण। अब बोलो, अनुवाद तो सही से बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे? ढ्र ओस लोपी अण लोपी अण क्या बोलोगे? ढ्र ओस लोपी अण यही बनेगा, क्या बनेगा? लोपी है ओस लोपी अण। अण ये कर दिए, ठीक है ना। तो ड्र ओस लौकिक विग्रह क्या किए? ड्रौ लोपयति, मतलब ढ और र को लोपयति, जो लोप करता है, ढ और र का जो लोप करता है उसको कहा जाएगा ड्रलोप। अरे ढ और र का जो लोप करता है ना, जिसके कारण लोप होता है ना, जिसकी वजह से लोप होता है उसको कहेंगे ड्रलोप, है ना। ड्रौ लोपयति, अरे ड्र र को लोप करते हैं, है ना, जिसके कारण लोप होता है उसको क्या कहेंगे? ड्रलोप। आया कि नहीं आया? अलौकिक विग्रह क्या किया? अभी ड्रलोप सिद्ध करना है हमको। अलौकिक विग्रह क्या किया? ड्रा ओस लोपी अड़ लोपी अण। इसका आप कर दीजिए किस सूत्र से समास? उपपदमतिंग। सूत्र साफ साफ बोलो। अरे गलत बोलते हो, तुमको सूत्र सही से उच्चारण नहीं आता है। उपपदमतिंग सूत्र से क्या करोगे? समास कर देंगे। समास प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, शुभ लुक हो जाएगा, है ना, ओस का लुक हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ड्रा लोपी अड़ ड्र लोपी अण, इतना बचेगा। अब ड्र लोपी अण स्थिति बनी। अब यहाँ लोपी का इकार है ना, उसका लोप हो जाएगा। बता सकते हो कौन सूत्र से? यस इतश्च क्या कहता है? इतश्च गीतो लक्ष्य पारश्मी पदिकारांतस तदंतस रूपाख्या। कहा ये सब है, पर अरे वो तिप्त जी के इकार वगैरह का करता है। कहा यार तुम? यस्येति च, यस्येति च कैसे करेगा? भासंज्ञा कैसे होगी? ये अण जो है आपका कर्मण्यन से विहित, वो कर्मण्यन स्वादि का प्रत्यय अधिक प्रत्यय है क्या? कर्मण्यन देखो कहाँ है? तीसरे अध्याय में है कर्मण्यन, हमको जहाँ ध्यान है तक। तीन दो एक कर्मण्यन 3 2 1, तो शादी का प्रत्यय आवधिक है जी पंडित जी। कल बताया था ना, शादी का प्रत्यय आवधिक मतलब कौन होता है? कहाँ है सौजस मोड? चौथे अध्याय के प्रथम पाद का पहला दूसरा तीसरा सूत्र नहीं है। पहला दूसरा कि तीसरा? तीसरा। पहला प्रत्यय दूसरा परश्च फिर सोजस। प्रत्यय परस्त तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है पंडित जी। अष्टाध्यायी कितने मतलब दृढ़ता से झूठ बोलता है, मतलब असत्य बोलता है, कितनी दृढ़ता से। लगेगा कि इसको अष्टाध्यायी पूरी याद है, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? एक बार उसको अष्टाध्यायी दो, चौथा अध्याय निकाल के देखो, समझ में आएगा कैसे मूर्ख के साथ रह रहे हो। चौथे अध्याय का प्रथम पाद का दूसरा दूसरा सौजस।
सौजस्मौ चौथे अध्याय के प्रथम पाद का द्वितीय सूत्र, पहला सूत्र बोलो। ज्ञा प्रातिपदिका। इनको कहिए, प्रत्यय नहीं लिखा है, बताइए पहले नंबर में कहियो, कह रहे चौथे अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र प्रत्यय है, उसको कहो तुम। नहीं है। तीसरे और दूसरा भी वो परस्त कह रहा है, वो भी बताओ दूसरा कौन है। 3-1-1 का प्रत्यय है, 3-1-2 का परश्च। पाद बस अध्याय बदल गया। पंडित जी अष्टाध्यायी कैसे बोला फटाक से। प्रत्यय अब 1 नंबर का, प्रस्थ 2 नंबर का, 3 नंबर का सौजस्म। लगता है अष्टाध्यायी पूरी कंठस्थ करके रखा है उंगली पे ही। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ऐसे हो रहा तभी तक 1.25 लाख का होता है, खुल जाए तो कुछ नहीं होता है, उसमें खाली होता है। चलो जी। क्या कर दिए तो आया क्या उससे? नहीं ना आया, स्वादि का प्रत्यय अधिक नहीं हुआ ना। ये सब जमेलों को छोड़ो। सौजस मोट आपका 4-1-2 का है, वो कब प्रत्यय अधिक मतलब 5वें का खत्म होने तक प्राय जाता है कि नहीं है? तो उसमें आया कर्मण्य, तो शादी का प्रत्यय अधिक प्रत्यय पर में है नहीं, ऐसे तीचो कहाँ से लग जाएगा? नहीं ना लगेगा। चलो इसीलिए दिखाए। कौन लगेगा फिर? अणेर नीटी। जी। क्या कहता है वो? आर्ध धातु के परिणे अनिट आर्ध धातुक, आर्ध धातुक पर में हो, लेकिन कैसा अनिट आर्ध धातुक पर में हो तो अणे है लोपस्यात्। ये कहता है ना। देखिए यहाँ क्या किया था, शुभ लुक होने के बाद ड्र लोपी अण, ये अण जो है वो धातु से विहित है कि नहीं है? जी है। तिंगसित से भिन्न है कि नहीं है? इसलिए इसके आर्ध धातुक संज्ञा है। ईटागम हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो अनिट आर्ध धातुक पर में है कि नहीं है? तो ऐसे परे रहते जो णी है, णिच का णी ईकार है, उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो लोपी के ईकार का लोप हो गया। किससे? ये सूत्र ध्यान में रखना, अर्थ भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो क्या बन गई स्थिति? लोप लोप को मिला दीजिए, लोप। तो क्या बन गया? ढ्रलोप। ये बन गया। सुर तो विसर्ग को कर देंगे ढ्रलोप, और यदि सप्तमी में बनाएंगे तो ढ्रलोपे आ जाएगा ना। ड्रौ लोपयति इति ढ्रलोपः तस्मिन् ढ्रलोपे। ये आया जी। मतलब क्या अब इसका, ये तो आपको प्रक्रिया आ गई, ठीक है ना। बस इतना समझ के रखे हैं तो अब आपको सूत्रार्थ घटाने में कोई दिक्कत नहीं। क्या कर दिया है सूत्र का अर्थ कि ढ्रलोपे परे पूर्वस्य अणः दीर्घ स्यात्। कोई अनुवृत्ति कहीं से कुछ नहीं लाना है। क्या अर्थ हो गया? ढ्रलोपे परे पूर्वस्य अणः दीर्घ स्यात्। ढ्रलोप यदि पर में हो, है ना, तो उसके पूर्व में जो दीर्घ हो वो अण होगा, है ना, उसको दीर्घ होगा, है कि नहीं है? बात समझ में आए कि नहीं? यहाँ अण करके क्या लिया जाएगा जी? अण मतलब कौन कौन आएगा अण में? अण प्रत्यय। इसको आ से लेकर के लण के लत। हाँ, अयुण से अ के लेकर के लण के न तक। क्या तुम बताओ? अब तुम तो मूर्ख हो ही, मूर्खतम हो रहे जा रहे हो। तुम बताओ अयुण के कौन कौन आएंगे? बस इतना जो, बस। हाँ चलो, एक नया पक्ष आया। वो लड़के ड़ तक गए, अयुण के ण में रुके। तुम बताओ समस्या नहीं, मैं नहीं बता। क्यों? अयुण काना भी है, लण काना है, समस्या है। तो क्या है, विवेक नहीं है पता? चलो तुम बोलो। अयुण के असले का अयुण काना था, आ ई उ। हाँ 3 ही आएंगे। चलो 2 लोग इसमें हो गए और 2 लोग उदासीन रहे, 1 लोग लण तक जा रहे। तुम बताओ। आ ई उ तक ही 3 ही आएगा। अब इसमें से यदि पूछूं कारण तो उत्तर कौन कौन देगा? देखिए पहले तो ये अयुड़ वाले को पूछा जाए, क्या क्यों अयु 3 ही आएंगे? उधर आगे क्यों नहीं आएंगे? लण तक इन मूर्ख जो आपका साथी कह रहा है, तो उन मूर्ख साथी के साथ नहीं रह रहा है। एक सूत्र है अणुदिश प्रत्यय। हाँ इसका जो अण प्रत्याहार है, हाँ, इसमें जो अण है वो जो है पर तक जाता है, और उसके अतिरिक्त दुनिया का जितना भी अण है वो पूर्व अणकार तक ही जाता है। ऐसा विवेक है कि नहीं है ना? चलिए, तो ये बात है। आया ना, पूर्वेण एवेण ग्रहा सर्वे, यही है ना? पूर्वेण एवेण
पूर्वेणैवेण ग्रहमता ऋते अणुदित ऋतेन उदित सवर्णस्य, मतलब अणुदित सवर्णस्य को छोड़ करके बाकी जितने भी अण हैं वो सब कहाँ तक है? वर्णकार। अरे पूर्वेण एवेण ग्रह मत सर्वे, पूर्व डकार तक ही है, तभी तो अ ई उ नहीं आएंगे जो तुम बोल रहे हो। कौन आएंगे यहाँ के अण से? हाँ, है कि नहीं है? अब ये लड़ वाला सबको यही सिखाए होंगे अब अभी तक, है यही सिखाए होंगे, पर तक जाना है, बाकी सब अणुदित का पूर्व तक ऐसे ही सिखाओगे। तो कहा था कि ये सब बातें हैं ना, ये आपके वैयाकरणत्व अवैयाकरणत्व को स्पष्ट करती है ना। ये जिसको स्पष्ट रहता है ना, यही सब बातों से तो वैयाकरण बनता है। और क्या वैयाकरण मतलब अलग से कुछ दिखता है क्या? ये सब बातें ध्यान में दिमाग में जिसको तटस्थ रहती, कभी भी विषय आए फटाक से बोल दे कि यहाँ ये वाला है, तभी तो वैयाकरण है। वरना क्या मतलब इदम इत्थम जो बोल सकता है ना, वही वैयाकरण होता है। उसके अतिरिक्त हम लोग वैयाकरण मानते ही नहीं हैं, चाहे उसमें वो व्युत्पत्ति का अर्थ घट भी जाए। व्याकरण पढ़ता है तो व्याकरण तो गधा भी पढ़ ले, पढ़ने के लिए है कि नहीं, पढ़ते भी है, दिख भी रहा है कि नहीं है, लेकिन उतने से मात्र से वैयाकरण नहीं हो जाते लोग। इदम इत्थम कहने का जिसमें सामर्थ्य होता है वही आदमी क्या होता है, वैयाकरण बनने का अधिकारी है। चलिए, तो प्रकृति में क्या आया यहाँ पर? पूर्व तक जाना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ढलोपे परे पूर्वस्य अणः, मतलब अ ई उ तीन ही, इसको दीर्घ होता है ना। ढलोप यदि पर में हो तो उसके पूर्व में यदि अ ई उ में से कोई भी होगा तो उसको दीर्घ होगा। ये अर्थ आ गया कि नहीं आ गया? अब ढलोप पर में हो मतलब क्या? ढलोप मतलब क्या? तो अभी हम लोगों ने विग्रह देख लिया है ना। क्या किया? ढौ लोपयति, अरे ढ और र का लोप जो कराता है उसको कहते हैं ढलोप, है ना। मतलब ढ और रेफ के लोप जो कराता है, मतलब उसके लोप में जो निमित्त बना है, यही उसका मतलब है ना। अरे उसका लोप कौन कराएगा? इक को यण कौन कराएगा? अच कराएगा ना। अच यदि पर में रहेगा तो यण होगा, अच नहीं रहेगा तो यण नहीं होगा, यही होता है ना। तो यहाँ पर ढ और र का लोप जो कराया है ना, जो किया है, जिसके कारण हुआ है, जिस निमित्त के कारण, वो यदि पर में हो, यही कह रहे ना, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। हाँ, ये सूत्र है। तो अब देखिए 3 स्थल बताए थे हमने, क्या क्या बने थे? रोरी लगाने के बाद 3 रूप बने थे, क्या क्या? एक मिनट इसको सुना जाए। पुनरमते हरिरम्यः शंभुराजते। हाँ, ये सब बोला। पुनरमते हरिरम्यः शंभुराजते, ये बना ना। अब देखिए यहाँ पर सब जगह रेप का लोप हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ढलोप यहाँ कौन होगा? दूसरा रेप। क्यों? क्योंकि रेप को निमित्त मान करके, हाँ, उस रेप को निमित्त मान करके पूरे वाले का लोप हुआ है ना। पूर्व वाले रेप का क्या हुआ है? लोप हुआ है ना। तो रेफम लोपयति, यहाँ चूंकि रेप ही है इसलिए मैं ढ को छोड़ रहा हूँ। तो रेप को लोप करने वाला कौन? दूसरा वाला। पुनरमते में रमते घटक रेप, उधर रम्य घटक रेप, उधर तीसरे में राजते घटक रेप। इसके कारण ही तो रेप का लोप हुआ है। तो ड्रौ लोपयति इति ढलोपह करके कौन आएंगे तीनों में? र र र, रमते का र, रम्य का र और राजते का र, यही आएंगे ना। इसके परे रहते उसके पूर्व वाला जो अण है, अण मतलब अ ई उ, 3 ही आएंगे ना। तो तीनों के क्रम से उदाहरण है सबसे पहला अ वाला, तो उसको दीर्घ हो जाएगा। तो क्या है? पुनरमते था ना, तो ढलोप कौन हो गया यहाँ पर? रमते घटक रकार, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ढलोप कौन हुआ है? तो लोप नहीं, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष नहीं किए है। कौन समाज किए है? ढलोप में उपपद समाज किए है ना। इसलिए अंदर ये मत करिएगा कि ढलोप पर में हो तो लोप पर में है इसलिए हो गया, ऐसा नहीं करना है। ढलोप जिसके निमित्त से हुआ है उस निमित्त के परे रहते करना है। आया क्या? जिसके कारण ढलोप का लोप हुआ है, ढ और र का लोप हुआ है, ऐसे निमित्त के परे रहते, वो रमते के रकार के परे रहते पूर्व वाला जो अण है, कौन? नकारोत्तरवर्ती अकार, उसको दीर्घ हो जाएगा तो अकार को दीर्घ आकार हो जाएगा ना। तो क्या बन जाएगा? एक रूप बन गया, बना। अब हरि रम्य था, इसमें ढलोप कौन हो गया? रम्य घटक रेप। उसके परे रहते पूर्व वाला अण कौन हो गया? इकार, है ना। उसको दीर्घ कर दो तो क्या बन गया? बन गया। नंबर 3 का उदाहरण शंभु। स्थिति क्या है? शंभु। इसमें शंभु दीर्घ का है बोल रहे हो तुम?
अभी ह्रस्व वाला स्थिति क्या है ये पूछा मैंने, रेफ लोप होने पर शंभु राजते, ठीक है ना। तो यहाँ पर ढलोप कौन हो गया, राजते घटक रेफ, उसके परे रहते पूर्व वाला अण कौन हो गया, शंभु घटक उकार, उकार, उसको क्या होता है दीर्घ, क्योंकि अण में आता है ना, तो उसको दीर्घ कर दिया तो क्या बन गया शंभु राजते। तो ये 3 बताए, अकार इकार उकार के 3 उदाहरण, आया कि नहीं आया। तो इस क्रम से ये 3 उदाहरण देखो उन्होंने भी दे दिया। तो देखो अभी वृत्ति इसकी पढ़ी जाए और समझ में आ गया कि ढ्रौ लोपयति इति ढलोप तस्मिन् ढलोपे परे पूर्वस्य अणः दीर्घ स्यात्, ये अर्थ कर दिया, ठीक है ना। मतलब निष्कर्ष क्या निकला कि ढ र के लोप में जो निमित्त है ना, क्योंकि उसी के कारण ढ और र का लोप हुआ है ना, तो ढ्रौ लोपयति कौन, कोई निमित्त होगा, तो वो ढ और र का लोप का जो निमित्त है, ढ लोप निमित्त के परे पूर्व से अणः दीर्घ स्यात्, ये आ गया कि नहीं आ गया, वही चीज वो लिख रहा है। देखो क्या लिख रहा है, ढरे फो लोपयति, हम लोग ढ्रौ बोल रहे थे, ढरे फो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना स्पष्ट करने के लिए। तो ढरे फो लोपयति इति ढलोपः, ढलोपः, ढरे फो लोपयति इति ढलोपः, तथा मतलब ढलोपः, तथा मतलब ढरे फो लोपयति इति तथा मतलब ढलोपः, तस्मिन् मतलब ढलोपे वर्णे अर्थात कोई वर्ण ही होगा ना जी उसका निमित्त, तो ढलोपे वर्णे अर्थात मतलब उसका क्या मतलब, ढलोपे वर्णे मतलब क्या, तो कहा अर्थात ढकार रेफात्मक के परे, क्योंकि वही तो निमित्त हुआ है। अरे ढोढे लोप से जब ढकार का लोप हुआ तो उसमें निमित्त कौन था, ढ ही था, परवर्ती ढकार ही था ना। रोरी से रेप का लोप हुआ तो उसमें भी निमित्त पर वाला रेप है, तो ढ ही ढ र यही दो क्या है निमित्त है। ढ के लोप के प्रति ढ निमित्त है, रेफ के लोप के प्रति रेफ निमित्त है। तो ढ रेफौ लोपयति इति ढलोपः मतलब कौन हो गए, ढकार और रेफ, यही 2 वर्ण हो गए। वही कह रहा है ढकार रेफात्मके परे है ना, मतलब निमित्त वाले जो ढकार रेफ है उसके परे रहते पूर्वस्य अणः दीर्घ स्यात्, ये कर दिए कि नहीं कर दिए। चलिए 3 उदाहरण भी दे दिए। पुनः रमते मतलब क्या, पुनः रमते मतलब क्या, अरे वो पुणे में खेल रहा है ऐसा, वो नगरी में, पुणे नगरी में महाराष्ट्र में, पुणे में खेल रहा था। अरे पुनर शब्द था ना जी, फिर से खेल रहा है, पुनर्रमते है ना, फिर से रमते, रमण कर रहा है फिर से, आया कि नहीं, तो वही पुनः रमते कर दिया। फिर क्या है दूसरा, हरि रम्य, मतलब हरि जो है वो क्या है, रम्य है, रमण करने लायक है। अन्य मोबाइल रमण करने लायक नहीं है, क्या रमण करने लायक है, हरि जो है वो रमण करने लायक है, मतलब ध्यान करने योग्य है। आयक ने रम्य, हाँ अरे रमणम कर तुम योग्य, हाँ मतलब जी ये इसमें रमण करना चाहिए, है कि नहीं, रम्य है। आयक ने चलिए फिर शंभु जो भगवान शिव है, विश्वनाथ है, वो राजते विराजते, काशी में वो राजते है ना, विराजमान है, विराजमान हो रहा है। कहा सब में रमु क्रीड़ा है, मूर्ख तरीका। राजरी दीप तो है दूसरे वाले में, तीसरे वाले में है कि नहीं है। राजते कहाँ रम धातु से बनता है, राजरी दीप तो है ना जी, राजते विराजते कह तो रही है, विराजमान हो रहा है। शंभु जो है वो क्या कर हो रहा है, विराजमान हो रहा है, राज रहा है, दीप्तिमान हो रहा है ना, प्रकाशमान हो रहा है। तो चलिए यही है, तो 3 कर दिया, आया कि नहीं आया जी। पहले 2 में रमु क्रीडायाम धातु है, ठीक है। चलिए ये कर दिया, ये समझ में आया यहाँ तक का जी। एक बार पढ़ लो, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, पूर्वस्य दीर्घोण, ढरेफौ लोपयति इति तथा तस्मिन् वर्णे अर्थात ढकार रेफात्मके परे पूर्वस्याणो दीर्घः स्यात्। हाँ ये आया ना, और अण करके क्या लिया जाएगा यहाँ पर, अ ई उ, आया कि नहीं। चलिए तो ये कर दिया, ठीक। चलिए पुनः रमते हरि रम्यः शंभु राजते अणः किम। अब पद कृत्य की ओर जा रहे, 3 उदाहरण दे दिए, अब पद कृत्य कर रहे भी, अणः कहने की क्या जरूरत है, अणः न कहे तो क्या अर्थ हो जाएगा, ढकारे रेफात्मके परे। तुम टलो पे ही बोलो, तुमको फिर नहीं समझ में आएगा। अब ढकारे रेफात्मके, वो पहला वाला ढकार पर में होगा तब लगाने लगोगे, तब स्पष्ट करके बोलना पड़ेगा। ढरेफ लोप निमित्त के ढकारे रेफे
चपरे ढरेफ लोप निमित्त के ढकारे रेफे वहाँ पर है। हाँ, पूर्वस्य दीर्घः स्यात्। पूर्व से दीर्घ स्यात्, पूर्व वाले किसी को भी दीर्घ हो जाएगा तो अब अण अतिरिक्त को भी दीर्घ होने लगेगा ना। तो अण कहते थे तब तो केवल अ ई उ तीन को ही दीर्घ होता था। अब आगे जो उसके आगे वर्ण है कौन है? री 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 ए ओ ऐ ओ, ये तो चलिए स्वतः दीर्घ है, लेकिन इनमें सब में दीर्घ होने की आपत्ति आएगी कि नहीं आएगी? जो भी होगा उसमें है ना, अण अतिरिक्त में भी दीर्घ होने की आपत्ति आएगी, सीधी बात। कहाँ है ऐसा, है ना? ढकार रेप का लोप हुआ हो और तन्निमित्त के परे रहते हैं, पूर्व वाला अण अतिरिक्त क्या है कुछ बताना पड़ेगा ना, केवल हवा में बातें करने से होगा? तो वही वो बता रहे हैं कि क्या दिया उन्होंने, अणः किम त्रिढः व्रीढः। त्रिढः व्रीढः। तो कैसे बनाया? तो कहा त्रिढः कैसे, कौन धातु का बना है? तो लिख रहे हैं त्रिहु हिंसायाम। त्रिहु हिंसायाम धातु है, उकार तो चला जाएगा, त्रिह धातु बचता है, तो त्रिहु हिंसायाम है कि नहीं, हिंसार्थक त्रिहु धातु है। व्रीढः किससे बना है? तो कहा उद्यमने, उद्यम करना है ना, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, कह रहे वही उद्यमन, उद्यमन अर्थ में है ना, उद्यमन अर्थ में कौन धातु है? व्रीहि धातु है। तो इस त्रि व्रीहि धातु से ये त्रिढः व्रीढः रूप बनेंगे। अब कैसे बनेंगे तो उसको देखना है, धातु इन्होंने बता दी, ठीक है ना, तो सरल कर दिया, वरना धातु ढूंढते रह जाते। तो त्रि धातु से क्या लाएंगे? क्त प्रत्यय लाएंगे। कौन प्रत्यय? त प्रत्यय लाएंगे। क्त प्रत्यय का ककार की संज्ञा लोप हो जाएगा, त बचेगा, तो क्या बचा? त्रिह त, ये बन गया। अब कौन सूत्र लग जाएगा? दादेर धातु और घ नहीं ना लगेगा, दकार आदि धातु नहीं ना है जी, अरे त्रि धातु दकार आदि है क्या? नहीं ना है, इसलिए वो नहीं लगना, वो ढ लग जाएगा। तो फिर है ना, तो वो ढ लग जाएगा। क्या कहते हैं? हस्य ढ स्यात् जली पदान्ते च। तो पर ये पदांत तो नहीं है, लेकिन जल पर में है कि नहीं है? कौन जल पर में है? तो आता है ना, जल में आता है ना, जल में आ जाएगा। तो त के परे रहते क्या हो जाएगा यहाँ पर? हकार। व्रीहि के हकार को क्या हो जाएगा? त्रि, त्रि पहले बनाए तो व्रीहि भी साथ में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी त्रि को लीजिए, त्रिढः व्रीढः दिए ना, तो त्रि के हकार को क्या कर दिए? ओढ़ से ढत्व कर दीजिए, तो क्या बन गया? त्रिढ त बन गया। अब ये क्या, कौन सूत्र लगेगा? चलो बताओ। हाँ, जसस सूत्र। हाँ, क्या कहता है? झसः परयो दधादे। हाँ, धकार हाँ, जस से पर में यदि त अथवा तो जसः तथोः दः, सूत्र से निकाल लीजिए ना भाई। जसः मतलब पंचम्य थे, जस से उत्तर में क्या हो? तथो हो, तकार अथवा थकार हो, तो उसको क्या होता है? दह, है ना। और आगे अधः लिखा, मतलब वो धा धातु का नहीं होना चाहिए। जसर तथोर धो अधः, तो ह शायद अधः, मतलब वो जो त थ है वो धा धातु के उत्तर में नहीं होना चाहिए, इस तरह का करके दिया, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या हो गया कि जस से उत्तर में त थ को ध हो जाएगा, तो यहाँ जस कौन हो गया? त्रिड का ढ। जस में कौन आता है? त्रिड का ढ। जस में कौन आता है? वर्ग के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम, वर्ग के चतुर्थ और तृतीय। जब है गढ़दश 5। इसको समझा दो, समझाओ उसको, बताओ उसको। वो कह रहा है जब अगर द भी आएगा उसमें, वो तालाब विषय। हाँ, वो इधर कौन सा है उसको बताओ ना पूरे से, उसको नहीं पता है। दंत्य तालव्य में लिख के दिखाना पड़ेगा, उसको थोड़ी पता चल रहा है। बताओ उसको, ऐसे बताओगे? कहीं पढ़ाओगे तो कैसे बताओगे? साफ नहीं करोगे? कैसे ही वो है ऐसे बोल दोगे? उसको समझाओ। वो कह रहा है जब अगर 10 आएगा, कैसे समझाओगे उसको? इसमें मूर्धन्य शायद, उसको बताओ, हमको क्या समझा रहे हो? मूर्धन्य श तक ही जाएगा, तालाब श तक नहीं जाएगा, तो जब है घटधस। कौन कौन आएगा? जभ घट था। क्या है ये? वर्ग के चतुर्थ वही आएंगे, है ना, तृतीय नहीं आएंगे उसमें। आएंगे वर्ग के चतुर्थ है ना सब, जब घट था। तो इसमें से कोई है कि नहीं यहाँ पर? त्रिढ त था स्थिति, ठ है, उससे उत्तर में त थ में से कौन मिल गया? तो उसको ध कर दीजिए, तो क्या बन गया? त्रिढ ध, ये बन गया। अब कौन सूत्र लग जाएगा? है स्टूनाष्टु, ठीक है ना। क्यों लगेगा? इसको बोले दो। त्रिढ ध खटाव स्टूनाष्टु। सकार और तवर्ग के स्थान पे मूर्धन्य शकार और टवर्ग होता है। कब? शकार, मूर्धन्य शकार या तो टवर्ग पर में होता है।
पर में हो तो। चलो बताओ, घटा के दिखाओ यहाँ। यहाँ कौन है स्थानीय, कौन है, किसको स्तुत्व करना है? स्तुत्व ध को करना। हाँ, उससे उत्तर में क्या होना चाहिए? स्टू होना चाहिए। बोला कि नहीं बोला? उसके पर में स्टू हो तो उसके पर में क्या है? त के पर में क्या है? त के पर में ढा है, त्रिड का ढा, तो से ऊपर ताकि उत्तर में धा वर्ग है, धा कुछ नहीं, आसान है खाली। आ है। अच्छा जी। त के उत्तर में क्या है? आ है ना। हाँ, तो पर में नहीं, इसका मतलब स्टू ना स्टू नहीं लगेगा है। बोलो, सबकी निगाह आपके ऊपर है। सकार और तवर्ग को शकार और टवर्ग होता है। अब यही रटा रहेगा, बार बार एक ही चीज़ बोलेगा, जो चीज़ बोल रही है वहाँ नहीं जाएगा। अब वहाँ जहाँ अटके हो वहाँ बोलो, उसको बोलो। ये तो हो गया, स्तोहो स्टूहु स्यात्। इतना बोल दे तब भी लोग समझते हैं। ये लोगों को मूर्ख समझ रहे हो है? इन लोगों को मूर्ख समझ के रखा है। सबको सब पता है, स्तोहो स्टूहु स्यात् इतना बोल दो, सब लोग नहीं समझ आएंगे। स्टूना योगी। हाँ, अब इसमें परे वाली कहाँ बात आई? स्टूना योगे कहा ना जी। योग तो आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है कि नहीं है? तो क्या स्थिति बनी आपकी? दृढ़ ध, ये स्थिति थी ना। तो यहाँ स्तू करके कौन हो गया? ध स्तू करके स्तू, धा हो गया, ध हो गया। त्रिड से उत्तर धा। अरे ध हो गया, ठीक है ना। चलो तुम समझ रहे हो, एक बोल दे रहा हूँ, फिर इन लोगों को लगा देना, मुझे जाना भी है। क्या हो गया? स्तू करके कौन हो गया? स्तू, थ हो गया। उसको स्तुत्व हो मतलब कौन होगा? यथा संख्या लगाएंगे, कौन लगेगा? ढा ढ होगा, है ना। अरे ध जो है, त थ द ध चतुर्थ, ट ठ ड ढ ढ ही होगा। क्या कब होगा? स्टू का योग हो तो। स्टू का योग है कि नहीं है? कहाँ है स्टू का योग? उसके पूर्व में दृढ़ के ढकार का योग है, इसलिए इन लोगों को लगा देना, ठीक है ना। तो इसका योग होने के कारण यहाँ पर इसको स्तुत्व करके ढ हो जाएगा। क्या स्थिति बनेगी? दृढ़ ढ, ये स्थिति बन गई। अब कौन लग जाएगा सूत्र? ढोढ़े लोप लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? तो ढोढ़े लोप से क्या हो जाएगा? ढकार के परे रहते, पूर्व वाले त्रिड के ढकार को लोप कर देंगे तो क्या बना? त्रिढ। सुरुत्व विसर्ग को त्रिढ बनाया, ये तो आपकी रूप बना। लेकिन अब देखिए, आप यदि ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घोण हमें अण नहीं रखते हैं, तो क्या अर्थ होगा? ढ्रलोपे परे पूर्व से दीर्घ स्यात्, इतना ही अर्थ आया। तो ढ्रलोपे परे मतलब ढकार रेप लोप निमित्त के परे। तो ढकार रोप यहाँ किसका? ढलोप का निमित्त पर में है कि नहीं है? ढ पर में है, तो उसके पर रहते पूर्व वाले कौन है? उसके पूर्व में री है, रिकार है, उसको दीर्घ होने लगेगा, नहीं होने लगेगा? होने लगेगा ना। तो ये आपत्ति है, त्रिड दीर्घ रिकार वाला रूप बनने लगेगा। तो ये न हो, इसके लिए हमने क्या कह दिया? अण कह दिया। तो अण को ही दीर्घ होता है। अब यहाँ अण है यहाँ पर क्या? अब इन मूर्ख राज को तो अण आएगा, क्योंकि वो तो लण तक जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब बच्चे आते हैं ना, तो लघु सिद्धांत में हम लोग पढ़ाते हैं कि अणुदित को छोड़ करके बाकी अण सब पूर्व तक ही होता है। तो अण में री आएगा? नहीं आएगा, इसलिए इसको दीर्घ नहीं होगा। जब अण हमने अण कह दिया तो दीर्घ नहीं होगा। तो जैसे है वैसे ही रूप बन जाएगा, त्रिढ। इसी तरह व्रीहि का भी व्रीढ़ बना लोगे, सेम टू सेम। एक त प्रत्यय करना, हो ढ, फिर जसोस्त और दो ध से उधर ध कर दो, स्तुत्व कर दो, फिर ढोढ़े लोप से एक ढकार का लोप करो। और फिर यदि इधर अण नहीं रखोगे तो वहाँ पर भी व्रीढ़ के रिकार को दीर्घ होने की आपत्ति आएगी। जब अण कह दोगे तो वारण हो जाएगा, क्योंकि पूर्व में अण नहीं है, इसलिए उसको दीर्घ नहीं होगा। तो वारण करे त्रिढ व्रीढ़, यही दिया। अण किम त्रिढ व्रीढ़, त्रिहु इंसायाम व्रीहु उद्यमने, इन धातुओं से बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब पूर्व ग्रहण का वो करते हैं पदकृत्य, उसको बाद में कल देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ रखा जाए। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूत अगरे सरः श्रीमताम मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्ज कुलप्रसूति विभवा दम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तथ्यादभिष्टप्रदं भगवते नमः। पराम्बिकायै नमः।